धर्मांतरण गैंग पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। संत कबीर नगर में आईएसआई के गुर्गे धर्मांतरण पीड़ित अवैध संपत्ति से बड़े बड़े मदरसे बनवाए गए हैं। मुफ्ती शमसूल मिसबाही का नाम सामने आया है। पाकिस्तान से मुफ्ती शमसूल का लिंक निकला है। ये बड़ी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। छांगुर के धर्मांतरण गैंग पर यह बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और ये जानकारी आपको दे दूं कि देखिए, डेमोग्राफी बदलने की साजिश लगातार की जा रही थी। धर्मांतरण करवाया जा रहा था, महिलाओं को टारगेट पर रखा जाता था और महिलाओं को टारगेट पर रखकर उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। संत कबीर नगर से लखनऊ पहुंचे पीड़ित अब्दुल हकीम ने चौंकाने वाला दावा किया है। अब्दुल हकीम का कहना है कि संत कबीर नगर आईएसआई का गढ़ बन चुका है और मौलाना शमसूल का नेटवर्क पाकिस्तान से लेकर कई देशों तक फैला हुआ है। आरोप है कि शमसूल और उसका परिवार फ्री कश्मीर का एजेंडा चला रहे हैं और विदेशी फंडिंग के जरिए बेशुमार दौलत इकट्ठा की गई है। बताया जा रहा है कि संत कबीर नगर में एक बड़ा मदरसा भी आईएसआई से जुड़ा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। हमारे साथ बात करने के लिए खुद उत्तर प्रदेश के उन्हीं जिलों से आए हुए लखनऊ पहुंचे हुए एक व्यक्ति हैं। पहले इनके बारे में सर आप अपना थोड़ा सा परिचय बताएं। जी, मैं अब्दुल हकीम खान, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ये मौलाना शमसुल हुदा ये आईएसआई का एजेंट है। ये संत कबीर नगर का रहने वाला है। हाँ। सन 2013 में इसने ब्रिटेन की नागरिकता ले ली। ये वो क्या नाम है, ये अभी भी रहता है यूपी में संत कबीर नगर में कि अब ब्रिटेन रहने लगा? ब्रिटेन रहने लगा। हाँ। ये नवाज शरीफ का भतीजा है। हाँ। इसके आईएसआई से संबंध है। 5 अगस्त को फ्री कश्मीर साउथ अफ्रीका की पाकिस्तान की एम्बेसी में जो सारे आतंकवादी संगठन सारे लोग बैठे हुए थे। ये जो फोटो आप दिखा रहे हैं ये दोनों लोग कौन है? एक तो ये नवाज शरीफ का भतीजा हो गया। अच्छा ठीक है। ये सब जी ये बताइए। हाँ ये क्या है? ये शमसुल हुदा है। शमसुल हुदा है और कबीर का रहने जी वाला। जी ये शमसुल हुदा है। ये नवाज शरीफ का भतीजा है। ये उसका उसकी आवभगत कर रहा है। ठीक, आवभगत कर रहा है। और दूसरा दिखाइए, दूसरे पेज में क्या है? सारा आप जल्दी जल्दी दिखाते जाइए। इसमें क्या है? इस फोटोग्राफ में क्या है? इस फोटोग्राफ में देखिए। हाँ, ये देखिए शमसुल हुदा है, नवाज शरीफ का भतीजा। हाँ ये शमसुल हुदा। ये सारे जी ये सारे आईएसआई के एजेंट हैं। और दिखाइए और पेज में आगे क्या है जी? इसमें क्या ये देखिए। ये साउथ अफ्रीका की पाकिस्तान की एम्बेसी में फ्री में जो पाकिस्तान की जी वहाँ पर 5 अगस्त को ये लोग काला दिवस मनाए। हाँ। फ्री कश्मीर जिसमें ये आईएसआई से रिश्ता भी है। जी आईएसआई से रिश्ता है। और ये चीफ गेस्ट गंभीर मामले निकल कर आ रहे हैं। आखिर उत्तर प्रदेश में क्या क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश से लोग निकल कर कहाँ क्या कर रहे हैं? शमसुल हुदा, ये मौलाना शमसुल हुदा है। मौलाना शमसुल। हाँ मौलाना शमसुल अब यूपी में नहीं रह रहा। नहीं, यूपी में नहीं रह रहा। ये वाले रहते हैं नहीं? हाँ उसके घर वाले रहते हैं। हाँ। ये पाकिस्तान दौरा किया। ये पाकिस्तान आता जाता रहा है। बाकी सारे देशों में ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, कतर, दुबई, सारे अरब मुल्कों में जाता है और विदेशी सारी फंडिंग मदरसे के नाम पर लेता है और यहाँ पर अपनी निजी प्रॉपर्टी बनाता है। दूसरे पेज में क्या है? ये दावत इस्लामी के लोग हैं। इसका दावत इस्लामी से बहुत गहरा संबंध है। हाँ। दावत इस्लामी का जो चीफ है। हाँ। तो उसी के साथ इसका रिश्ता उसका रिश्ता है। और ये कौन है? ये दावत इस्लामी का चीफ इलियास कादरी। हाँ। और ये लोग तो भारत के खिलाफ जहर भी उगलते हैं। और ये देखिए इसमें क्या है? यही शमसुल हुदा है। ये पाकिस्तान उसका आना जाना दावत इस्लामी से सारी मीटिंग। हाँ आपने बहुत मेहनत करके ये सब सारी चीजें निकाली है। और दूसरे पेज में इसको दिखाए भाई साहब। इसमें क्या ये खलीलाबाद में संत कबीर नगर में इसने बहुत बड़ा मदरसा, बहुत भव्य मदरसा, हाँ बहुत भव्य मदरसा बनाया है। और इसके में 500-600 लड़कियां पढ़ती हैं, सिर्फ लड़की। हाँ और ये तो इसके साथ में 4-5 इसका बेटा, उसके साथ 4-5 लोग और हैं। ये सब वो काठमांडू आता है और ये यहाँ से लड़की ले जाके वो विदेश में बेच भी देता है। उसका यानी लड़कियों का कारोबार भी वो कर रहा है मौलाना। जी, उसके घर वाले लोग, उसके घर वाले सब मिलकर। इसमें मौलाना मुजीबुल्लाह। पुलिस ने उस पर कार्रवाई नहीं की इन लोगों पे? सर अब क्या बताएं, पुलिस ने अब कार्रवाई थोड़ा बहुत शुरू की है। बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं। और इसमें क्या है दूसरे वाले फोटो में? पर जल्दी हम निपटाना चाह रहे हैं इसको। ये मदरसे में प्रोग्राम हुआ था सन 2018 में। हाँ। बेसमेंट भी है। सन 2018 में प्रोग्राम हुआ था बहुत बड़ा। हाँ। मदरसे पे
तो उसमें हम लोगों को बताया गया कि बलरामपुर से पीर साहब आ रहे हैं। अच्छा। उसमें छांगुर भी आया था। ओहो, यानी कि छांगुर का संबंध इस मौलाना से डायरेक्ट है। जी जी, सहारनपुर और आजमगढ़ में ये धर्म परिवर्तन के नाम पे सारा पैसा आता है, ये धर्म परिवर्तन भी करा था। यानी कि छांगुर से पैसे का कनेक्शन और धर्म परिवर्तन जी, का जी, कनेक्शन सीधा शमसुल और छांगुर से है। हाँ, शमसुल छांगुर से है। और इसका बेटा, इसका ये प्रमाण है ये बैठक कि जिसमें ये छांगुर आया हुआ। जी जी, बेटा इसका बलरामपुर आना जाना हमेशा रहता है। और अब अगली खबर में आपको बता दूं, झारखंड की पलामू से लखनऊ पहुंची एक मां का दर्द दिल दहला देने वाला है। मां का आरोप है कि उसकी बेटी को सैफ अली नाम का एक युवक बहला फुसलाकर भगा ले गया। मार्च से बेटी लापता है और एक बार संपर्क हुआ भी था, लेकिन अब महीनों से कोई खबर नहीं है। छांगुर के धर्मांतरण गैंग पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। संत कबीर नगर में आईएसआई के गुर्गे धर्मांतरण पीड़ित अवैध संपत्ति से बड़े बड़े मदरसे बनवाए गए हैं। मुफ्ती शमसूल मिसबाही का नाम सामने आया है। पाकिस्तान से मुफ्ती शमसूल का लिंक निकला है। ये बड़ी जानकारी मैं आपको दे रही हूं। छांगुर के धर्मांतरण गैंग पर यह बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और ये जानकारी आपको दे दूं कि देखिए, डेमोग्राफी बदलने की साजिश लगातार की जा रही थी। धर्मांतरण करवाया जा रहा था, महिलाओं को टारगेट पर रखा जाता था और महिलाओं को टारगेट पर रखकर उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। संत कबीर नगर से लखनऊ पहुंचे पीड़ित अब्दुल हकीम ने चौंकाने वाला दावा किया है। अब्दुल हकीम का कहना है कि संत कबीर नगर आईएसआई का गढ़ बन चुका है और मौलाना शमसूल का नेटवर्क पाकिस्तान से लेकर कई देशों तक फैला हुआ है। आरोप है कि शमसूल और उसका परिवार फ्री कश्मीर का एजेंडा चला रहे हैं और विदेशी फंडिंग के जरिए बेशुमार दौलत इकट्ठा की गई है। बताया जा रहा है कि संत कबीर नगर में एक बड़ा मदरसा भी आईएसआई से जुड़ा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। हमारे साथ बात करने के लिए खुद उत्तर प्रदेश के उन्हीं जिलों से आए हुए लखनऊ पहुंचे हुए एक व्यक्ति हैं। पहले इनके बारे में सर आप अपना थोड़ा सा परिचय बताएं। जी, मैं अब्दुल हकीम खान, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ये मौलाना शमसुल हुदा ये आईएसआई का एजेंट है। ये संत कबीर नगर का रहने वाला है। हाँ। सन 2013 में इसने ब्रिटेन की नागरिकता ले ली। ये वो क्या नाम है, ये अभी भी रहता है यूपी में संत कबीर नगर में कि अब ब्रिटेन रहने लगा? ब्रिटेन रहने लगा। हाँ। ये नवाज शरीफ का भतीजा है। हाँ। इसके आईएसआई से संबंध है। 5 अगस्त को फ्री कश्मीर साउथ अफ्रीका की पाकिस्तान की एम्बेसी में जो सारे आतंकवादी संगठन सारे लोग बैठे हुए थे। ये जो फोटो आप दिखा रहे हैं, ये दोनों लोग कौन है? एक तो ये नवाज नवाज शरीफ का भतीजा हो गया। अच्छा, ठीक है। ये सब जी, ये बताइए। हाँ, ये क्या है? ये शमसुल हुदा है। शमसुल हुदा है संत कबीर का रहने जी वाला। जी, ये शमसुल हुदा है। ये नवाज शरीफ का भतीजा है। ये उसकी आवभगत कर रहा है। ठीक, आवभगत कर रहा है। और दूसरा दिखाइए, दूसरे पेज में क्या है? सारा आप जल्दी जल्दी दिखाते जाइए। इसमें क्या है? इस फोटोग्राफ में क्या है? इस फोटोग्राफ में देखिए। हाँ, ये देखिए शमसुल हुदा है। नवाज शरीफ का भतीजा भी। हाँ, ये शमसुल हुदा। ये सारे जी, ये सारे आईएसआई के एजेंट हैं। और दिखाइए, और पेज में आगे क्या है जी? इसमें क्या हो रहा है? ये देखिए, ये साउथ अफ्रीका की पाकिस्तान की एम्बेसी में फ्री जो पाकिस्तान की जी वहाँ पर 5 अगस्त को ये लोग काला दिवस मनाए। फ्री कश्मीर जिसमें ये आईएसआई से रिश्ता भी है। जी आईएसआई से रिश्ता है। और ये चीफ गेस्ट गंभीर मामले निकल कर आ रहे हैं। आखिर उत्तर प्रदेश में क्या क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश से लोग निकल कर कहाँ क्या कर रहे हैं? शमसुल हुदा, ये मौलाना शमसुल हुदा है। मौलाना शमसुल। हाँ, मौलाना शमसुल अब यूपी में नहीं रह रहा। नहीं, यूपी में नहीं रह रहा। ये वाले रहते हैं नहीं? हाँ, उसके घर वाले रहते हैं। हाँ। ये पाकिस्तान दौरा किया। ये पाकिस्तान आता जाता रहा है। बाकी सारे देशों में, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, कतर, दुबई, सारे अरब मुल्कों में जाता है और विदेशी सारी फंडिंग मदरसे के नाम पर लेता है और यहाँ पर अपनी निजी प्रॉपर्टी बनाता है। दूसरे पेज में क्या है? ये दावत इस्लामी के लोग हैं। इसका दावत इस्लामी से बहुत गहरा संबंध है। हाँ। दावत इस्लामी का जो चीफ है, उसी के साथ इसका रिश्ता उसका रिश्ता है। और ये कौन है? ये दावत इस्लामी का चीफ।
इलियास कादरी। और ये लोग तो भारत के खिलाफ जहर भी उगलते हैं, जहर उगलते हैं। और ये देखिए इसमें क्या क्या है? यही शमसुलदा है, ये पाकिस्तान उसका आना जाना दावत इस्लामी से सारी मीटिंग। हाँ आपने बहुत मेहनत करके ये सब सारी चीजें निकाली है। और दूसरे पेज में इसको दिखाए भाई साहब, इसमें क्या है? ये खलीलाबाद में संत कबीर नगर में इसने बहुत बड़ा मदरसा, बहुत भव्य मदरसा, हाँ बहुत भव्य मदरसा बनाया है। और इसके में 400-500 लड़कियां पढ़ती हैं, सिर्फ लड़की। हाँ, और ये तो इसके साथ में 4-5 इसका बेटा, उसके साथ 4-5 लोग और हैं। ये सब वो काठमांडू आता है और ये यहाँ से लड़की ले जाके वो विदेश में बेच भी देता है। उसका यानी लड़कियों का कारोबार भी वो कर रहा है मौलाना, और उसके घर वाले लोग, उसके घर वाले सब मिलकर। इसमें मौलाना मुजीबुल्लाह। पुलिस ने उस पर कार्रवाई नहीं की इन लोगों पे? सर अब क्या बताएं, पुलिस ने अब कार्रवाई थोड़ा बहुत शुरू की है। बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं। और इसमें क्या है दूसरे वाले फोटो में? बस जल्दी हम निपटाना चाह रहे हैं इसको। ये मदरसे में प्रोग्राम हुआ था सन 2018 में। हाँ। बेसमेंट भी है। सन 2018 में प्रोग्राम हुआ था बहुत बड़ा। हाँ। मदरसे पे, तो उसमें हम लोगों को बताया गया कि बलरामपुर से पीर साहब आ रहे हैं। अच्छा। उसमें छांगुर भी आया था। ओहो, यानी कि छांगुर का संबंध इस मौलाना से डायरेक्ट है? जी, सहारनपुर और आजमगढ़। हाँ। में ये धर्म परिवर्तन के नाम पे सारा पैसा आता है, ये धर्म परिवर्तन भी करा था। यानी कि छांगुर पैसे का कनेक्शन और धर्म परिवर्तन का कनेक्शन सीधा शमसुल और छांगुर से है। हाँ, शमसुल छांगुर से है। और इसका बेटा, इसका ये प्रमाण है ये बैठक कि जिसमें ये छांगुर आया हुआ। जी, बेटा इसका बलरामपुर आना जाना हमेशा रहता है। और अब अगली खबर में आपको बता दूं, झारखंड के पलामू से लखनऊ पहुंची एक मां का दर्द दिल दहला देने वाला है। मां का आरोप है कि उसकी बेटी को सैफ अली नाम का एक युवक बहला फुसलाकर भगा ले गया। मार्च से बेटी लापता है और एक बार संपर्क हुआ भी था, लेकिन अब महीनों से कोई खबर नहीं है।